ओके स्टूडेंट, अगर अपन ग्रेडिंग सिस्टम की बात करें तो अपना जो ट्यूमर का ग्रेडिंग सिस्टम है वो मोस्टली जो डिपेंड करता है वो हिस्टोलॉजिकल फीचर्स पे डिपेंड करता है। हिस्टोलॉजी ऑफ द ट्यूमर, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंशिएशन फंक्शन। डिफरेंशिएशन फंक्शन, देखो डिफरेंशिएशन फंक्शन जैसा आपने सेकेंड ईयर पैथोलॉजी में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन फंक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन फंक्शन का मतलब है हिस्टोलॉजी प्लस फंक्शन। हर सेल, ये एक हर सेल की अपनी खुद की क्वालिटी होती है या फिर एक खासियत होती है कि वो अनदर टाइप की जो सेल्स है उससे देखने में डिफरेंट होती है प्लस काम करने में डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन फंक्शन जैसे जैसे लॉस होता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है, ग्रेड है वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। ये इन दोनों में कनेक्शन है। अगर डिफरेंशिएशन फंक्शन लॉस हुआ, ग्रेड है वो इंक्रीज होगी, और जितनी ग्रेड इंक्रीज होगी प्रोग्नोसिस है वो डिक्रीज होता जाएगा। मतलब ट्यूमर है, अगर आपका डिफरेंशिएशन फंक्शन है वो लॉस हुआ, ग्रेड बढ़ा, तो ट्यूमर है वो रोस्ट होगी और प्रोग्नोसिस है उतना ही डिक्रीज होगा। अब इस डिफरेंशिएशन फंक्शन को अपन ग्रेड के अंदर नापते हैं, ठीक है। तो ग्रेड को नापने का क्राइटेरिया या तो रोमन या फिर आपका जो नंबर वाला जो सिस्टम है जिसको बोलते हैं अरेबिक, उसके अंदर अपन नापते हैं, जैसे G1, G2, G3, G4, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के अंदर अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम है, टोटल का टोटल किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंशिएशन फंक्शन पे। अब अगर अपन बात करें ग्रेड फर्स्ट ट्यूमर की, ठीक है, तो ग्रेड फर्स्ट ट्यूमर में वेल डिफरेंशिएटेड होगी ट्यूमर, ठीक है। मतलब जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं लंग्स कैंसर, ठीक है। अगर कोई ट्यूमर है वो लंग्स से बनी है, अब लंग्स की सेल्स है वो ब्रेन वाली से डिफरेंट होती है, देखने में इजीली पहचान सकते हैं, उसके अंदर एलियोलाई वगैरह स्पेस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रेड फर्स्ट वाली ट्यूमर चाहे अपन कहीं से भी ऑब्टेन करें, भाई अपन को पता है कैंसर वाली ट्यूमर वो मेटास्टाइज होगी। अब जैसे लंग से चल के वो इंटेस्टाइन में चली गई थी, अपन ने इंटेस्टाइन से उसकी बायोप्सी ली, लेकिन वो अगर वेल डिफरेंशिएटेड है तो पैथोलॉजिस्ट उसको देखते ही बताते हैं अरे ये तो लंग्स वाली सेल्स है, मतलब ट्यूमर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लंग से हुआ है, इजीली पता लग जाएगा, वेल डिफरेंशिएटेड होगी। ग्रेड सेकंड की बात करें, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड होगी ये वाली सेल्स, मतलब फिजिशियन इसमें भी आसानी से इसको पहचान जाएगा। लेकिन ग्रेड थर्ड में बात करें, पुअरली टू वेरी पुअरली में चला जाएगा ग्रेड थर्ड में डिफरेंशिएटेड। यहाँ पे पैथोलॉजिस्ट जैसे ही देखेगा उस टिश्यू को, जैसे अपने बायोप्सी लेके देखेगा तो वो मे भी लगा देगा, मे भी ये ट्यूमर है वो लंग से हो सकती है, बता नहीं पाएगा। अपन ने सैंपल इंटेस्टाइन से लिया है, लंग्स से नहीं लिया, ट्यूमर का ओरिजिन लंग्स में था लेकिन सैंपल अपन लोगों ने इंटेस्टाइन से लिया उस कंडीशन में, तब फिजिशियन में भी लगा देगा कि आप पता नहीं ये वहां से हो सकती है ट्यूमर का ओरिजिन। लेकिन ग्रेड फोर्थ की बात करें तो एनाप्लेजिया में चला जाए, कंप्लीटली डिस्प्लेजिया हो जाएगा। यहाँ पे फिजिशियन बता ही नहीं सकता ये ट्यूमर का ओरिजिन कहाँ है, ये कौन से टाइप का टिश्यू है, टिश्यू के टाइप का पता नहीं चलेगा, अदरवाइज हर में टिश्यू का टाइप का पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये अपना ग्रेडिंग सिस्टम है, टोटल का टोटल डिफरेंशिएशन फंक्शन पे है डिपेंड। जितना आपकी ग्रेड बढ़ती जाएगी प्रोग्नोसिस है वो बैड होता जाएगा, पुअर प्रोग्नोसिस होता जाएगा, और ट्यूमर है वो उतनी ही ज्यादा रोस्ट होगी, डेंजरस होगी। ओरिजिन का बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कौन सा ओरिजिन है इस ट्यूमर का, कौन से टाइप के टिश्यू से ये ट्यूमर बनी है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन अपने लिए बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल इसलिए है जितनी ग्रेड कम होगी उतना ही उसका रेडिएशन है वो कम देना पड़ेगा। रेडिएशन थेरेपी है, ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने का काम आता है। तो अपन जो थेरेपी देते हैं कीमोथेरेपी, अगर ग्रेड फर्स्ट की है
कम की नीड होगी, ग्रेड सेकंड की है ज्यादा की होगी, थर्ड की है और ज्यादा की होगी, फोर्थ की है और ज्यादा ग्रेड की जरूरत होगी। तो ये इसलिए अपने लिए बेनिफिशियल है। फिजिशियन है ये इजीली पता चल जाएगा कि अब मेरे को कितना रेडिएशन देना है जिससे ये ट्यूमर है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। जितना ज्यादा डिफरेंशिएशन फंक्शन लॉस करेगा, ट्रीटमेंट की जो थेरेपी है रेडिएशन वो उतना ही ज्यादा देने की नीड होगी।